स्कूल बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन रोक दो, और अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है तो आप पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोक दो, लॉकडाउन लगा दो। दोस्तों, शिकागो यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट कहती है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी जिंदगी के 11 साल 9 महीने कम हो चुके हैं। जी हाँ, लगभग 12 साल। यह कोई कोहरा नहीं है, यह कोई मौसम का बदलाव नहीं है, यह एक स्लो मोशन जेनोसाइड है। हर साल अक्टूबर आता है और दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है, लेकिन अक्टूबर में ही क्यों? हर साल हमारा सिस्टम एक ही फर्स्ट एड क्यों लेकर आता है? स्कूल बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन रोक दो, और अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है तो आप पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोक दो, लॉकडाउन लगा दो। आखिर क्यों? दोस्तों, आज हम सिर्फ सिम्टम्स पर बात नहीं करेंगे, आज हम एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम दोस्तों डेटा को खंगालेंगे, साइंस को समझेंगे और उस मनी ट्रेल को फॉलो करेंगे जो आपकी जेब से ग्रीन टैक्स के नाम पर निकाला गया है, लेकिन हवा साफ करने में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या 25,000 का चालान पोल्यूशन रोकने का तरीका है? यह सरकार का नया रेवेन्यू मॉडल है? अगले 25 मिनट में हम दिल्ली के पोल्यूशन का पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप खांसना शुरू करते हैं, टीवी पर डिबेट्स में पंजाब और हरियाणा के किसानों को विलेन बना दिया जाता है। कहा जाता है कि खेत जल रहे हैं इसलिए दिल्ली जल रही है, लेकिन चलिए डाटा चेक करते हैं। दोस्तों, सरकारी एजेंसी सफर का डाटा साफ बताता है कि पराली का रोल सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के 2-3 हफ्तों में होता है। साल के 10 महीने पराली नहीं जलाई जाती, फिर भी दिल्ली की हवा जहरीली क्यों रहती है? पराली एक ट्रिगर है, कॉज नहीं। हमने भरी हुई बंदूक का ट्रिगर दबाया है, लेकिन बारूद दिल्ली में पहले से मौजूद था। सरकारें पिछले 10 सालों से कह रही हैं कि हमने किसानों को मशीनें दे रखी हैं, तो फिर आग क्यों नहीं बुझ रही? ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी यह है कि मशीनें महंगी है, रेंट ज्यादा है, और किसानों के पास धान और गेहूं के बीच सिर्फ 15 दिन का समय होता है। सरकार ने कागजों पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन जमीन पर सप्लाई चेन फेल हो गई। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसानों को कसूरवार घोषित किया हुआ है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सीधा आपकी जेब पर हमला करता है, द 10 ईयर डीजल बैन। लॉजिक दिया जाता है कि पुरानी गाड़ियां ज्यादा पोल्यूशन। साउंड्स लॉजिकल? नॉट रियली। साइंस को चेक करते हैं। दोस्तों, एक इंजन प्रदूषण तब करता है जब वो अनफिट होता है, न कि ओल्ड होता है। यूरोप और अमेरिका में गाड़ियों की फिटनेस चेक होती है। अगर 20 साल पुरानी गाड़ी भी एमिशन टेस्ट पार कर ले तो सड़क पर दौड़ सकती है। लेकिन दिल्ली में यहां सरकारों ने फिटनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मेहनत नहीं की, उन्होंने आसान रास्ता चुना, ब्लैंकेट बैन। गाड़ियां बंद कर दो। आपकी गाड़ी शोरूम जैसी कंडीशन में हो, आपने लाखों का टैक्स दिया हो, लेकिन अगर वो 10 साल से एक दिन भी पुरानी है तो वो कबाड़ है। दोस्तों, क्या ये सरकारों की नाकामी नहीं है? IIT कानपुर की रिपोर्ट 2016 देखिए। दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों का धुआं लगभग 20 से 25% है, लेकिन रोड डस्ट, सड़क की धूल का योगदान 35% से ज्यादा है। सड़कों के किनारे जो मिट्टी पड़ी है, टूटे हुए फुटपाथ है, उन पर जब गाड़ियां चलती है तो वो रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट होता है। सरकार आप पर जुर्माना लगाती है क्योंकि आपकी गाड़ी चल रही है, लेकिन क्या आप सरकार पर जुर्माना लगा सकते हैं क्योंकि उनकी सड़कें टूटी हैं और उनकी धूल उड़ रही है? यह पोल्यूशन कंट्रोल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह सिलेक्टिव पनिशमेंट है। अब एक बड़ा सवाल, चेन्नई, मुंबई या बेंगलोर में भी गाड़ियां हैं, कंस्ट्रक्शन है, तो सिर्फ दिल्ली का दम क्यों घुटता है? दोस्तों, यहां आती है जियोग्राफिक और फिजिक्स। दिल्ली एक बाउल के अंदर बसी है। सर्दियों में एक फिनोनिमा होता है जिसे एंटीक्लोन या टेम्परेचर इन्वर्शन कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एंटीक्लोन हाई प्रेशर एरिया में हवा ऊपर से नीचे की तरफ दबाव डालती है। नॉर्मल हवा गर्म होकर धुआं ऊपर उठकर वायुमंडल में चला जाता है, लेकिन सर्दियों में हाई प्रेशर उस धुएं को जमीन के पास ट्रैप को कैद कर लेता है। हवा की रफ्तार लगभग 0 हो जाती है और वो दिल्ली का धुआं कहीं नहीं जा पाता, वो हमारे सिर के ऊपर मंडराता रहता है। सरकार को यह जियोग्राफिक 50 साल से पता है। अगर हमें पता है हमारा घर हवादार यानी वेंटिलेटेड नहीं है, तो हम अपने घर के अंदर सिगरेट पीना बंद करेंगे या फिर खिड़कियों के खुलने का इंतजार करेंगे।
सेम वैसे ही हमारी सरकारें खिड़की खुलना यानी कि हवा चलने का इंतजार करती रहती है। अब सबसे कड़वा सच, द मनी ट्रेल। जब आप दिल्ली में घुसते ही कमर्शियल गाड़ी यानी कि ECC इन्वायरमेंटल कंपेंशन चार्ज लगा देते हैं, डीजल पेट्रोल पर सेस लगाते हैं। RTI बताती है कि हजारों करोड़ रुपए का फंड इन्वायरमेंट के नाम पर जमा होता है। यह पैसा कहाँ है, कहाँ गया? क्या इससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड क्लास का हुआ? नहीं। DTC की बसें कम हो गई? क्या इससे सड़कें धूल डस्ट फ्री हुई? नहीं दोस्तों, सरकार ने 23 करोड़ रुपए का स्मोक टावर लगाया। IIT मुंबई और दुनिया भर के एक्सपर्ट ने कहा डोंट डू इट, यह साइंस के खिलाफ है। खुले आसमान को फिल्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकारों ने साइंस से ऊपर उठकर सिर्फ दिखावे को चुना। नतीजा, आज वो टावर बंद पड़े हैं और 23 करोड़ रुपए कचरे में गए। यदि वही पैसा इलेक्ट्रिक बसेस पर लगाया होता या लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर लगता तो आज सड़कों पर 5000 गाड़ियां कम होती। यह लापरवाही नहीं है दोस्तों, यह जनता के पैसे की क्रिमिनल वेस्टेज है। तो दोस्तों, आज इस इन्वेस्टिगेशन का निष्कर्ष क्या है? दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ धुएं की समस्या नहीं है, यह नीयत की समस्या है। सरकारों के लिए पुरानी गाड़ियों को डराना आसान है, पराली पर किसानों को कोसना आसान है और दिल्ली पर ज्ञान देना आसान है, लेकिन मुश्किल काम है दोस्तों सिस्टम फिक्स करना, साफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देना, सड़कों पर धूल हटाना और करप्शन मुक्त पोल्यूशन जांच कराना। जब तक सरकारें रिएक्टिव नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही घुटते रहेंगे। याद रखिए, 25,000 का जुर्माना भरने से हवा साफ नहीं होगी। हवा तब साफ होगी जब वो टैक्स का पैसा सही जगह लगेगा। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है दोस्तों, यह एक सवाल है। अपने MP से, अपने MLA और अपने प्रशासन से सवाल पूछिए, क्योंकि सांस लेना आपका राइट है और फेवर नहीं है। अगर आप इस गैस चैम्बर से आज़ादी चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आवाज़ उठाइए। मैं हूं सुनील कुमार वर्मा और हम मांगते हैं हिसाब हवा साफ का। जय हिंद।